तो हेलो टोटल गेमिंग के फैंस, कैसे हो सभी लोग। तो कल का डेट है यार FFMIC का वीक 2, जहाँ पे बार बार गॉड लाइक और टीजी का क्लैश हो रहा था बार बार कंट्रोवर्सी हो रही थी, बार बार एलिमिनेशन हो रहे थे। क्या हुआ मैच में, चलिए मैं तो आपको हाईलाइट दिखाता हूँ। गॉड लाइक एंड टोटल गेमिंग है, दोनों ही टीम अपनी फेवरेट लोकेशन पे नहीं जा पाई हैं, तो यहाँ पर फाइट जरूर स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। एंड जी हाँ, ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रही हैं। प्लेयर को डाउन भी किया गया, एलिमिनेशन भी निकाला जाएगा। गॉड लाइक को बैक टू बैक 2 झटके यहाँ पर मिले हैं जरूर। वहीं दूसरी तरफ माफियाज को भी यहाँ पर झटके, टोटल गेमिंग को भी यहाँ पर झटके मिलते हुए दिखाई देंगे। माफिया यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आने वाले हैं। डिलीट को यहाँ पर रिवाइव दे दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट वहीं जो कि मेंशन किया गया था, गॉड लाइक के लिए दिक्कतें शुरू होती भी यहाँ पर दिखाई देने वाली है हम लोगों को, लेकिन कैसे इस चीज को कवर अप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर टोटल गेमिंग ने अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर लिया है, बट वहीं जस्ट बगल में कार 98 भी नजर आ रही है। कोशिश कर रहे थे कि वो भी शायद हल्के फुल्के शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करे, बट ऑल ऑफ अ सडन उनको समझ में आता है कि बस अब यहाँ पर फाइट लेना हमारे लिए बेहतरीन नहीं होगा, क्योंकि लूट की कमी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि प्रगति के अंदर काफी कम नजर आती है। मैप बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी रोटेट करना पड़ता है, आपको यहाँ पर सभी चीजें कॉल करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ये है कि आपको लूट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से टीम्स को बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर कोशिश करना होता है कि अपने लिए फुलफिल करें लूट को, एंड देन उसके बाद फाइट में इन्वॉल्वमेंट ले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी जस्ट हमने देखा कि टाइकून्स के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं, स्प्लिट हुए हैं, अपने एक प्लेयर को यहाँ पर गवा दिया गया है जरूर। बट नो डाउट यहाँ पर प्रगति सिंह ने अपना कर्तव्य निभाया है कि बॉस टीम्स के लिए अर्ली फाइट्स में यहाँ पर दिक्कतें बढ़ाई हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही चीज की हम बात कर रहे थे, कार 98 अवॉइड कर रही थी फाइट को, लेकिन यहाँ पे टोटल गेमिंग फाइट को अवॉइड नहीं कर रही है। वो फुल ऑन एग्रेशन यहाँ पे नजर आए दिखाएगी, अपनी हॉट गॉड को यहाँ पे स्पॉट करा गया है। जी हाँ, यहाँ पे सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे शैंकी, और आगे की तरफ बढ़कर उनको डाउन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एंड यहाँ पर गुड नंबर ऑफ एलिमिनेशंस फिलहाल हम लोगों को नजर आने वाली है टोटल गेमिंग के द्वारा। एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि क्रॉस रोड पे अपना झंडा यहाँ पे गाड़ लिया गया है, लेकिन अभी जस्ट बगल में गॉड लाइक के प्लेयर भी हम लोगों को नजर आ रहे हैं इनसे। इविल, मैंने सुना है कि आगाज कैसा भी हो अंजाम अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे तो टोटल गेमिंग का आगाज भी बड़ा ही शानदार हुआ है। और जब इतना शानदार आपका आगाज हुआ है तो अंजाम भी आपका बढ़िया ही होगा। और फिलहाल टीम गॉड लाइक नजर आती हुई टोटल गेमिंग के सामने शैंकी को टेक डाउन किया, बट क्या डिलीट की पोजीशन का अंदाजा है? डिलीट की पोजीशन आगे बढ़ते हुए, चलिए अब पता चल चुका है योगी को, इसीलिए एक डिफेंसिव स्टांस में जा सकते हैं। बट पीछे से अब स्टैक भी आते हुए टोटल गेमिंग शुरुआत बहुत शानदार हुई थी, लेकिन एक एक करके यहाँ पे प्लेयर्स को गिराने की कोशिश की जा रही है। शैंकी को गवाया, लेकिन योगी बनाम डिलीट होती हुई ये फाइट। योगी थोड़ा सा लो एचपी पे है, थ्रू द ग्लू वॉल मारने का प्रयास, लेकिन योगी हील करते हुए, और समय लग रहा है वहां पे हीलिंग में। और ये लीजिए, अब योगी भी अपने आप को हील कर पाएंगे काफी अच्छे से। योगी फॉल बैक करते हुए, डिलीट को देखिए, ये मिस नहीं करेंगे। जैसे ही मौका मिला तुरंत अपनी टीम के लिए फ्रैग निकाला, पर दूसरे छोर पे टीम गॉड लाइक दे आर इन ट्रबल। चलिए अच्छी बात रही कि एटलीस्ट एक और फ्रैग निकाला, माफिया को फिलहाल के लिए लॉबी का रास्ता दिखा दिया है। बट गॉड लाइक मार्को को रिवाइव कर लेंगे। 3 men ऑन दिस साइड, 3 men ऑन दी अदर। क्या टोटल गेमिंग गॉड लाइक की तरफ बढ़ेगी इस समय पे? टोटल गेमिंग मुझे लगता है हल्का सा बैकफुट पे तो वो भी गए होंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी को गवा दिया है। बट अब शैंकी की तरफ बढ़ते हुए नोबिता, लुक एट द कॉन्फिडेंट, द बॉयज आर वेरी कॉन्फिडेंट एट द मोमेंट। 2 फ्रैग्स टीम गॉड लाइक के खाते में आ चुके हैं, और उनको भी पता है इस समय पे अगर आप टोटल गेमिंग जैसे जायंट्स को हटा देते हैं लॉबी से, तो आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो शैंकी बिल्कुल शांति से यहाँ पर आगे की तरफ क्राउच करके बढ़ रहे थे। स्पॉट कर लिया गया है, नोबिता ने भी यहाँ पर उनको स्पॉट कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शैंकी वहां पर अकेले होने वाले हैं। मार्को उनके जस्ट पीछे आएंगे जरूर। पहले थ्रोएबल्स का उपयोग, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करा गया, एंड बाकी बचा कुचा काम यहाँ पे मैन पावर के साथ शायद यहाँ पर अपने फेवर में लेने की कोशिश करी जाएगी। बट क्या उनको एक एडवांटेज मिलेगा? बड़ा सवाल रहेगा जरूर। जी हाँ, यहाँ पे शॉर्ट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, पीछे से एस्टेक भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कवर फायर दे रही है, बट क्या ये वर्थ इट होंगे? जी हाँ, अभी के लिए होते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन शैंकी मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास यहाँ पर इक्विपमेंट्स की काफी कमी नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे मार्को को डाउन किया जाएगा, एंड यहाँ पर उनकी एलिमिनेशन भी कंफर्म करी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नोबिता सडनली आगे जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर बखूबी शॉट्स कनेक्ट करे जाएंगे, प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एलिमिनेशन की ओर जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी। योगी भी फिलहाल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, बट जहां तक मुझे लगता है नोबिता फिलहाल अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आगे की तरफ आए हैं जरूर, बट क्या यहाँ पे रिवाइव मिलेगा? जी हाँ, बखूबी यहाँ पर रिवाइव दे दिया गया है, लेकिन टोटल गेमिंग को मौका यहाँ पे मिलेगा आगे की तरफ पुश करने का। लेकिन स्टिल देखिए, बहुत ज्यादा स्प्लिट यहाँ पे नजर आ रही है। जहां तक मुझे लगता है नोबिता यहाँ पर एक लौते प्लेयर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, एंड कोई भी टीम अपनी पोजीशन को उस एंगल से लूज नहीं करना चाहती है। वहीं अब अगर आप देखेंगे तो गॉड लाइक ने भी अपने प्लेयर्स को रिवाइव यहाँ पे दे दिया है जरूर।
जरूर, बट अगेन एक एडवांटेज यहाँ पे सबसे अच्छी ये हो रही है फिलहाल स्पेशली दोनों ही टीम के लिए कि जोन इसी एंगल में है, यानी कि आपको जोन में रोटेट नहीं करना है, कहीं पर भी आपको मूव नहीं करना, आपके पास अच्छा समय है एंड अब उस समय का आप उपयोग कर सकते हो कि अपने लिए या तो आप थोड़ा सा पॉज लगा लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ब्रेक लिया जाएगा क्योंकि दोनों ही टीम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रही है। स्पेशली नोबिता को पता है, भनक लग चुकी है, प्लेयर काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, बट यहाँ पर देखने वाली बात है कि नोबिता क्या इस चीज को टैकल कर पाते हैं या फिर नहीं। इस समय पे टोटल गेमिंग के खिलाड़ी अब नोबिता की तरफ बढ़ते हुए, अकेले खिलाड़ी है नोबिता, चलिए उन्हें तो काफी आसानी से टेक आउट किया जाएगा। टोटल गेमिंग वापस से लीड बनाती हुई नजर आ रही है, बट थोड़ी देर पहले हमने देखा था नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स को, और एक बार फिर से फिनिश फीड पे आप ध्यान तो दीजिए, नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स नॉन स्टॉप गेमिंग के नाक में दम करते हुए एनजी प्रोज की टीम थोड़ी सी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, और बार बार हमें फिनिश फीड पे एनएमआर का ही नाम देखने को मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है, एनएमआर स्ट्रगल इज रियल फॉर देम, बट यहाँ केड और रोचक आके बढ़ते हुए बादल को लो एचपी पे किया गया, लेकिन अब क्रॉप से सामने की तरफ एनजी प्रोज दे आर आल्सो इन द फाइट। लेट्स सी क्या एनएमआर के अगेंस्ट ये फाइट को विन कर पाएंगे, अब तक तो थोड़ी मुश्किल में, लेकिन बादल क्रॉप से ये दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है यहाँ पे, और आप देखिए हाइट से टीम रेवेनेंट एक्स पार्क की भी चुनौती आती हुई, और ये चुनौती सिर्फ एनजी प्रोज के लिए नहीं, ये एनएमआर के लिए भी है, लेकिन वुल्फेन ज्यादा देर रह गए, एक्सपोज कर दिया था, और अब यहाँ पे एनएमआर ने फायदा तो उठाया, बट वो नॉक जो किया गया है खिलाड़ी को, क्या उनको फिनिश कर पाएंगे? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पीछे से रिवाइवल के लिए भी खिलाड़ी आ चुके हैं, और अभी के लिए इनका सारा ध्यान है एनजी प्रोज के मन्नू के ऊपर। मन्नू को भी एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पे। एनजी प्रोज बहुत बड़ी मुश्किल में फंसती हुई, शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, कुछ फ्रैग्स भी आए, लेकिन यहाँ आज के दिन पे बदले हुए नजारे, बदले हुए सितारे, नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स क्या आज के दिन पे पूरी लॉबी के लिए नाइटमेयर का नाम लेके आएंगे, नाइटमेयर बनते हुए नजर आएंगे, ये मैं देखना चाहता हूं। बट फिलहाल एरोबॉस का स्क्वाड ये भी फाइट में जाता हुआ, और पीछे से भी शॉट्स लेने की कोशिश की जा रही है। श्याम ओपी एक अच्छी खासी पोजीशन, बट यहाँ पे एरोबॉस बनाम जेनेसिस की ये फाइट है, जेनेसिस के चारों खिलाड़ी जीवित है इस समय पे, एरोबॉस के शीक ये भी अब पुश करने की कोशिश कर रहे हैं इविल जेनेसिस के ऊपर। जी हाँ, बखूबी यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, बट वहीं दूसरी तरफ जेनेसिस को मौका मिल जाएगा वहां से रोटेट करने का, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई इनसे। देखिए जिस तरफ वो मूव कर रहे हैं वहीं पर ही अभी जस्ट नाइटमेयर ने फाइट ली थी एंड उनके साथ वहां पे रेवेनेंट भी होने वाले, लेकिन अगेन यहाँ पर एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया गया है। जी हाँ, उनको यहाँ पे डाउन करने में सक्षम रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो जेनेसिस है वो अपने जूनियर को यहाँ पे जरूर गवा देगी, लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे बॉट गॉड ने माफिया को वहां पे स्पॉट करा, उनको वहां पर एलिमिनेशन के लिए जरूर धकेला गया है, लेकिन जेनेसिस के लिए प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। प्लेयर्स जोन से यहाँ पर आपको डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि दिक्कतें वहां पे उनके लिए काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जस्ट वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो टाइकून्स वर्सेस यहाँ पे होने वाली है टोटल गेमिंग। जी हाँ, यहाँ पे शैंक के आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, पीछे जस्ट उनके मेंबर्स रहेंगे। वहीं टाइकून्स अभी एक और टीम के साथ अगर मैं गलत नहीं हो तो एक और टीम के साथ फाइट ले रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा एसिड12 ने यहाँ पर एक प्लेयर को वहां पे डाउन करा, उनकी एलिमिनेशन यहाँ पे निकाली है। हिटमैन इस एंगल पे एक लौते प्लेयर रहेंगे तो उनके लिए दिक्कतें काफी ज्यादा रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अमीनो फिलहाल हम लोगों को पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं जरूर, लेकिन वहीं मौका मिलेगा यहाँ पे टोटल गेमिंग को आगे की तरफ रश करने का, और इसी के साथ यहाँ पे 3v1 सिचुएशन में बखूबी प्लेयर को डाउन करेंगे।